दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के आधुनिक भारत के इतिहास खंड के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और लोअर पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। दोस्तों, ये आईसीएस के आईसीएस परीक्षा या सिविल सेवा अधिकारी रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थीं और महात्मा गांधी ने केवल एक बार मात्र 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ये उग्रवादी दल के नेता थे और इन्होंने कांग्रेस के अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने वाली संस्था कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था और वैलेंटाइन सिरोल ने दोस्तों इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। गरम दल के प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष प्रमुख थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है। दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है और अंत्योदय के विचार सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। अब आइए देखते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने किया था और मित्र मेला नामक संघ को भी वी.डी. सावरकर ने प्रारंभ किया था। एक क्रांतिकारी संगठन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई थी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष सचिंद्र नाथ सान्याल थे और अन्य सदस्यों में रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे। दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी रेल डकैती ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी षड्यंत्र को काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया है, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था और काकोरी ट्रेन एक्शन में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई थी और काकोरी षड्यंत्र में चंद्रशेखर आजाद फांसी की सजा से बच गए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी और इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे का नारा हसरत मोहानी ने दिया था, जिसे भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दोस्तों
इन तीनों लोगों ने सैंडर्स हत्याकांड के कारण 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी गई थी और स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस थे। चटगांव शस्त्रागार पर धावा 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में आयोजित किया गया था और जेल में भूख हड़ताल के कारण जतिन दास की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, बीना दास एक महिला छात्रा रही हैं। इन्होंने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर यानी कुलाधिपति पर गोली चलाई थी और लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी और दोस्तों, भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। राजा महेंद्र प्रताप ने दोस्तों काबुल अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया था और उसमें ये राष्ट्रपति बने थे। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित तथ्यों को। दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व पर या सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था और बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था और भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को पुनः 1911 में एकीकृत किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोस्तों, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के तौर पर पहली बार दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रखा था और स्वराज का प्रस्ताव 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। देखिए, नरम और गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था और 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष आर.बी. घोष यानी रास बिहारी घोष थे। दोस्तों, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष दोनों ही अलग अलग व्यक्तित्व हैं। आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था और मुस्लिम लीग के संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां और मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। दोस्तों, 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा की स्थापना लंदन में सैयद अमीर अली ने की थी। मार्ले मिंटो बिल 1909 में पारित किया गया था और इसके अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी और उसका स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली वर्ष 1912 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता A.C. मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं गांधी जी और उनके आंदोलनों के संबंध में। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 4 सितंबर 1888 को महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए और गांधी जी वर्ष 1893 में एक केस की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की रंगभेद की नीति के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया और 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। दोस्तों, गांधी जी ने पहली बार 1901 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था और दिसंबर 1902 में गांधी जी पुनः दक्षिण अफ्रीका गए। 1904 में गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी और इंडियन ओपिनियन नामक अखबार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में निकाला था। महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे और इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत लौटे और महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम यानी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी।
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह वर्ष 1917 में चंपारण में प्रारंभ किया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण दिया था। दोस्तों, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में चलाया और पहली बार भूख हड़ताल प्रारंभ किया था। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने 1918 में प्रारंभ किया और गांधी जी ने 1919 में पारित रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रारंभ किया गया था और तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को 3/20 भूभाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जो उनके लिए बहुत ही कष्टकारक था। और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध NG रंगा ने किया था। दोस्तों, रोलेट एक्ट वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित हुआ था और अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था। रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरण नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या ऊधम सिंह ने लंदन में की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित तथ्यों को। खिलाफत आंदोलन मौलिक रूप से एक धार्मिक आंदोलन था। वर्ष 1919 में भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था और दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया था और 1920 के नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया था। असहयोग आंदोलन यानी नन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था और 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने निर्धारित किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी और बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, किंतु इस आंदोलन के प्रारंभ होने के पूर्व ही तिलक की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था और चौरी चौरा हत्याकांड के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी बारदोली में थे। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था। स्वराज पार्टी से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल निर्वाचित हुए और चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। साइमन कमीशन, दोस्तों, साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था और साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय न होने के कारण भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से हुई थी और नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। दोस्तों, वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, दोस्तों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया और 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित किया गया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का अधिकार कांग्रेस कार्यकारिणी को वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था और दांडी मार्च का आयोजन नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की थी और नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद नेता के रूप में उनका स्थान अब्बास तैयब जी ने लिया था। गांधी जी ने वेब मिलर को दोस्तों दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती दल का गठन खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिया तरंग आंदोलन में नागा जनजाति की महिला गैडिनेल्यू द्वारा मणिपुर में प्रारंभ किया गया था और जवाहरलाल नेहरू द्वारा गैडिनेल्यू को रानी की उपाधि दी गई थी। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने 390 किलोमीटर की यात्रा की थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रखा गया था। गांधी इरविन समझौता देख लेते हैं दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी और इरविन का समझौता संभव हुआ। गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। गोलमेज सम्मेलनों पर आते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में आयोजित हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगस्त 1932 के सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह दलितों और अछूतों के लिए बनाया गया। गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। दोस्तों सांप्रदायिक अवार्ड और पूना समझौते के अंतर्गत दलित वर्ग के लिए क्रमशः 71 और 148 सीटें दी गई थीं। 1932 में पूना पैक्ट के पश्चात हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। दोस्तों BR अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि गांधी जी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। अगला है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के सहयोग से हुई थी। लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का गठन। प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया और वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इसको मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों 1939 का त्रिपुरी जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और गांधी जी के विरोध के बाद सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ था। आइए पाकिस्तान की मांग से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने किया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था और सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था।
दोस्तों, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को यानी द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अब आइए देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में गांधी जी द्वारा चलाया गया। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, क्रिप्स मिशन। दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक कहा था और क्रिप्स मिशन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन का दर्जा प्रदान करना था। लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। आइए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पारित किया। भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया और करो या मारो यानी डू और डाई का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था और वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने तैयार किया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 1946 तक अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो पर नियमित रूप से कार्यक्रम राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रसारित किया जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था और अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी का जीवनीकार था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वर्ष 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया और देखिए 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी और इसमें अन्य अधिवक्ताओं में टीवी सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू थे। आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित तथ्यों को। दोस्तों, कैबिनेट मिशन का जो समय है 1946 है। इसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से महात्मा गांधी थे और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आइए संविधान सभा से भी कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, संविधान सभा जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसकी स्थापना या गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था और संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन। तो देखिए, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था और अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य अरुणा आसफ के जिम्मे था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। तो याद रखिएगा, ये तिथि है 16 अगस्त 1946। अब आइए भारत के विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित तथ्यों को देखते हैं।
माउंटबेटन योजना भारत के स्वतंत्रता का आधार बनी और भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित हुआ और 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था और 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया और बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में की गई थी। दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, उससे किया गया और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, ये भारत में सांप्रदायिक जो है निर्वाचन पद्धति का आधार बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया था। कुछ विविध प्रश्नों को देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने बारदोली सत्याग्रह के दौरान आंदोलन में शामिल महिलाओं के तरफ से दिया था और भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। दोस्तों, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आइए देखते हैं दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक, द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की कृति है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की कृति है और ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की कृति है। दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। प्रेजेंट डायरी जयप्रकाश नारायण, मदर इंडिया कैथरीन मेयो की रचना है। संघर्ष की ओर जयप्रकाश नारायण, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ भगत सिंह और गोल्डन थ्रेशहोल्ड दोस्तों ये सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई कविताओं या पोयम का संग्रह है। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जिसको इंग्लिश डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा गया था। दोस्तों, एक कथन है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता पट्टाभी सीतारमैया थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे और भारत के केरल प्रांत में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे और प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। आजकल का जो कैलेंडर है दोस्तों, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है और दुनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरिमाओ भंडार नायके थीं। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना थे और दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया और बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग ने निरस्त किया था। अलीपुर बम केस में अरविंद घोष शामिल थे और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता मोहम्मद अली बंधु थे मोहम्मद अली और शौकत अली। और दोस्तों, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी। अगला है, देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार का गठन सिंगापुर में 1943 में किया था और भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ
जो अशोक स्तंभ है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य 1954 में संपन्न हुआ था। आइए देखते हैं कला और संस्कृति से संबंधित तथ्यों को। ओणम दोस्तों ये केरल में मनाया जाता है, बिहू असम में, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में, चापरकुट मिजोरम में, लोसांग सिक्किम में और बैसाखी ये आपका पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है। विविध प्रश्नों में हम देख रहे हैं आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठों जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी की स्थापना की गई। कुंभ का आयोजन भारत में 4 स्थानों पर यानी प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में होता है। और रथ यात्रा महोत्सव पुरी, उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। आइए देख लेते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित स्थलों को। मोहिनीअट्टम केरल में, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कारागम नृत्य तमिलनाडु, 13 ताली जो नृत्य है राजस्थान में, और जत्रा पश्चिम बंगाल में तथा ओजापाली असम में प्रचलित नृत्य है। आइए प्रमुख उपनाम, कथन और पुस्तकों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसको नरसिंह मेहता ने रचा था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर थे और इसी पुस्तक में इन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। प्रिजन डायरी, तो दोस्तों प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। देशबंधु की उपाधि सी.आर. दास। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाने के समय दी गई। और नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क यानी बिस्मार्क ऑफ इंडिया इनके कठोर और जो है प्रबल नीतियों के नाते दिया जाता है। अब आइए देखते हैं प्रमुख नारे, कथन, वचन और संबंधित महापुरुष। देखिए करो या मरो और भारत छोड़ो, इस नारे का जो प्रवर्तन था या इसको बनाने वाले यूसुफ मेहर अली थे, बाद में जिनको महात्मा गांधी ने लोकप्रिय बनाया। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो, जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज का नारा, जवाहरलाल नेहरू। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्त। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। हे राम, महात्मा गांधी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इसके अलावा देखिए हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक भारत के प्रथम जो है लेखक माने जाते हैं और इन्होंने आधुनिक संदर्भों में बहुत सारे नाटकों की रचना की, निबंधों की रचना की और काव्य कृतियों की रचनाएं की थी। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये हिंदी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कहा गया है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया नारा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा भाग ये था। पहला भाग हम इसका कर चुके हैं। तो दोस्तों इसमें ये जो वीडियो था महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें हमने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को प्रस्तुत किया।
जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।